अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद हैं आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, शुक्रिया। बिदान अरफात में आखिरी नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहज 10 हिजरी 7 मार्च 632 ईस्वी को आखिरी खुतबा हज दिया था। आइए इस खुतबे के अहम नुकात को दोहरा लें, क्योंकि हमारे नबी ने कहा था, मेरी इन बातों को दूसरों तक पहुँचाएँ। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद होऊंगा। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनो और उनको उन लोगों तक पहुँचाओ जो जहाँ नहीं पहुँच सकते। ऐ लोगो, जिस तरह जे आज का दिन, जे महीना और जे जगह इज़्ज़त व हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल इसी तरह दूसरे मुसलमानों की ज़िंदगी इज़्ज़त और माल हुर्मत वाले हैं। तुम उसको छेड़ नहीं सकते। लोगों के माल और अमानतें उनको वापस करो। किसी को तंग न करो, किसी का नुकसान न करो, ताकि तुम भी महफूज रहो। याद रखो, तुमने अल्लाह से मिलना है और अल्लाह तुमसे तुम्हारे अमाल की बाबत सवाल करेगा। अल्लाह ने सूद को ख़त्म कर दिया है, इसलिए आज से सारे सूद ख़त्म कर दो, माफ़ कर दो। तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पर हक रखती हैं। जब वो अपने हकूक़ पूरे कर रही हैं, तुम उनकी सारी ज़िम्मेदारियां पूरी करो। औरतों के बारे में नरमी का रवैया कायम रखो, क्योंकि वह तुम्हारी शराकतदार पार्टनर हैं और बेलौस खिदमत गुजार रहती हैं। कभी जना के करीब भी मत जाना। ऐ लोगो, मेरी बात गौर से सुनो। सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो, 5 फ़र्ज़ नमाजें पूरी रखो, रमज़ान के रोज़े रखो और ज़कात अदा करते रहो। अगर इस्तात हो तो हज करो। ज़ुबान की बुनियाद पर, रंग नस्ल की बुनियाद पर तासुब में मत पड़ जाना। काले को गोरे पर और गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो। बरतरी सिर्फ़ तक़वा की वजह से है। याद रखो, तुम एक दिन अल्लाह के सामने अपने अमाल की जवाबदेही के लिए हाजिर होना है। खबरदार रहो, मेरे बाद गुमराह न हो जाना। याद रखना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला, ना कोई नया दीन लाया जाएगा। मेरी बातें अच्छी तरह से समझ लो। मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और मेरी सुन्नत। अगर तुमने उनकी पैरवी की तो कभी गुमराह नहीं होंगे। सुनो, तुम लोग जो मौजूद हों, उस बात को अगले लोगों तक पहुँचाना और वो फिर अगले लोगों को पहुँचाएं, और ये मुमकिन है कि बाद वाले मेरी बात को पहले वालों से ज़्यादा बेहतर समझ और अक्ल का अमल कर सकें। फिर आसमान की तरफ चेहरा उठाया और कहा, ऐ अल्लाह, गवाह रहना, मैंने तेरा पैगाम तेरे लोगों तक पहुँचा दिया। अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल करे जो इस पैगाम को सुने, पढ़ें और इस पर अमल करने वाले बने और उसको आगे फैलाने वाले बने। अल्लाह हम सब को इस दुनिया में नबी रहमत की मोहब्बत और सुन्नत अता करे और आखिरत में जन्नतुल फ़िरदौस में अपने नबी के साथ इकट्ठा करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।